आई किलो, लेकिन ठीक तो मैं जल्दी 52 में क्यों? देखिए सब लोग बात ना करें प्लीज, बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए सब लोग फोकस करिए। कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए बर्फी मंगवा रहा हूँ अभी जस्ट। दो आप ले लेना। दो नहीं था, दो आप, दो आप, दो आप। क्या चीज? आ गया तो ला दो ना, आ गया क्या? देखो सब लोग यहाँ पे बातें ना करें प्लीज, यहाँ पे डेटा देखो, मैंने किसी हमारे पे फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग। कल को, कल मैं मैसेज ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, कल नहीं होगी क्लास बेटा, मैं हेल्थ इशू फेस कर रहा हूँ, तो मैं मैसेज ग्रुप में डाल रहा हूँ, कल होगी नहीं क्लास। हाँ। अभी 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 कर दूंगा, अभी कर देता हूँ, थोड़ी देर में बैच फ्री होकर मैं कर दूंगा, अभी ना 8:30 से बैच, उसके बाद कर दूंगा। ठीक 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 ठीक। देखिए आप सभी बातें ना करें, इस डेटा को मैं फिर से पिक कर लेता हूँ। ये वाली डेटा को फिर से एक बार अपलोड कर दूँ, ये वाली डेटा है ना आपके पास, इसको फिर से एक बार अपलोड करके इस पे वर्क करते हैं। और इसको ना आज पांडा आज खत्म करते हैं बेटा, थोड़ा टाइम दे देंगे एक्स्ट्रा, बल्कि पढ़ो आज ध्यान से। ठीक है ना? देखो, इस डेटा को फिर से एक बार हमें एक काम तो फिर से करना पड़ जाएगा, क्या तो बताएं। एक काम इसमें करना पड़ जाएगा आपको, क्या? इंपोर्ट फिर से कराना पड़ जाएगा, इंपोर्ट भी फिर से कराना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडाज। अरे आ जाएगा, तुम लोग अब पढ़ो, उसी को देखते मत रहो, अभी ऐसे चला फिर लेफ्ट राइट। देखो यहाँ पढ़ो। df इक्वल टू पीडी डॉट, देखो डेटा को रीड करना पड़ेगा ना, पीडी डॉट रीड सीएसवी, क्या करेंगे? रीड सीएसवी, इसकी ये रहेगा, ये रहेगा ना। ये क्या लिखा हूँ बता सकते हो आप, ये क्या है हमारा? ये डेटा का पाथ है, डेटा, ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है हम सभी को। तो ये डेटा था हमारा, देखिए ये डेटा, हेड का यूज क्या था सुषमा बताया बेटा, हेड का क्या यूज है हमारा? हेड का यूज क्या है, बाकी लोग बताएं, हेड का यूज टॉप से 5 रिकॉर्ड दिखाता है। ये हमें यही था ना ये। हाँ, बाई डिफॉल्ट 5। अब इसमें से मैं बता, नेम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, इस कॉलम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो नेम को कैसे ड्रॉप करेंगे? नेम और केबिन को ड्रॉप कर दो, क्योंकि इसमें नन नन बहुत ज्यादा है। तो कैसे ड्रॉप करोगे? दो कॉलम को ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था, डीएफ डॉट ड्रॉप। कॉलम का नेम एक कॉलम होता तो सिंगल कोड में दो कॉलम है तो लिस्ट के अंदर डालेंगे, हमने कौन कौन नेम डिलीट करनी है? नेम एंड ये केबिन, इसकी नो लिखो, या नेम को केवल कर दो चाहो तो, या केबिन को कर दो, कोई मतलब नहीं है। केबिन की जगह पे हमारे पास पैसेंजर क्लास है तो केबिन का क्या कंडीशन है, हटाओ इसको। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अभी हम वर्बली अभी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करते हैं हम बताएंगे कब कैसे क्या यूज होता है, बस मैं अभी ये पांडा सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए लिख रहा हूँ। मैंने बताया था कॉलम सारे किस पे होते हैं, एक्सिस 1 पे, है ना? ये दो कॉलम हमारे ड्रॉप है, और डीएफ के अंदर असाइन हो गए, ठीक है। देखिए डेटा हमारी रीड हो गई, ये डेटा आ गई जिसमें से दो कॉलम डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि सारे कॉलम एक्सिस 1 पे होते हैं, रो जिस रो नंबर पे है उस पे होते हैं। अगर ये नहीं होगा, नहीं होगा, एरर आएगा, ढूंढेगा नहीं। ड्रॉप का आपने सिंटैक्स कर, हाँ, यदि रो डिलीट करना होता तो सीधा रो नंबर डाल देते, कुछ नहीं लिखना पड़ता। हाँ, तक नहीं समझ गया ना? नहीं, एक्चुअली पूरी डेटा एक्स और वाई एक्सिस पे होती है, तो एक्सिस 1 पे सारे कॉलम होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, हमने कुछ बातें करी थी जो हमने आपको बताना भूल गए थे, एक चीज और, जैसे हमने बताया था आपको कि कोई स्पेसिफिक कॉलम को आपको रीनेम करना हो, जैसे लेट से इसमें से लेट से आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे एक लेट से किसकी एज, इस लेट से इसकी जो टिकट का फेयर है, या वट एवर, जैसे लेट से सर्वाइव्ड के अंदर 0 1 है, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ यस और नो, मतलब सर्वाइव्ड में यस या नो में चेंज करना कोई डेटा को।
मतलब इसे पूरी कॉलम को हमें रीनेम, पूरे कॉलम की वैल्यू को चेंज करना, पूरे कॉलम। कैसे करेंगे इसको? करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका ये है बेटा, df डॉट रिप्लेस। ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझिएगा कंसंट्रेट होके। अभी मैं कॉलम रीनेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलम की वैल्यू रीनेम कर रहा हूँ। कल की क्लास में कॉलम रीनेम करना बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह से रिप्लेस, रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है? टू रिप्लेस, किसके रिप्लेस करना है? कॉलम का नेम दे दो, हमें रिप्लेस करना है सर्वाइव लिखो। बड़ी देर नहीं लगा दिया ने उसको। सर्वाइव्ड। और यहाँ पे देखो इसमें सर्वाइव्ड में कुछ चेंज करना है ना? सॉरी, अरे नहीं यार, टू रिप्लेस किसको करना है? 0 1 को रिप्लेस करना है ना? और किस में रिप्लेस करना है? सर्वाइव्ड में, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें करना है रिप्लेस। और क्या रिप्लेस करना है? 0 1, किसकी जगह पे क्या रखनी वैल्यू बता दो। तो वैल्यू में आप लिख दो यस और नो, या तो लाइव या नॉन लाइव, है ना? तो देखो बेटे, जो ऑर्डरिंग पहले रखोगे, जैसे हमने 0 को यहाँ रखा तो 0 में यस और 1 ऐसे जाएगा। उल्टा हो गया, 0 को नो लिखना है तो। तो 1 और 0 में चेंज। देखो, ये पूरी कॉलम की नहीं हो गई, स्टोर करा दो डी सर्वाइव। देखो चेंज हो गया। देखो ये हो गया, इसमें हम डीएफ ऐड करें। गरीब आदमी से पैसे लेते अच्छा लग रहा है। देखो हो गया ना, यस नो? चेंज हो गया ना सर्वाइव में, देखिए डेटा इस तरह से हमारी चेंज हो गई। हाँ, ये मैंडेटरी है, साइन करना पड़ेगा। बट एक मेरा कंसर्न है बेटा, देखो जैसे इसमें दो ही कैटेगरी थी, तो आपको ये पता कैसे चला कि दो कैटेगरी है, पांच कैटेगरी है? कैसे पता चला? मैं तो मैं डेटा को जानता हूँ, इसलिए लिख दिया 1 जी। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता होगा? तो इसके लिए देखो, आपको क्या करना है, ऐसी सिनेरियो में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जैसे लेट से मैं क्लास को चेक करना है कि इसके अंदर कितनी यूनिक कैटेगरी है, फिर उसको चेंज करोगे ना। तो किसी भी कॉलम के अंदर यदि आपको यूनिक कैटेगरी देखनी है तो ऐसे देखो, ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे डॉट यूनिक। ये बता देगा इसके अंदर कितनी यूनिकनेस है, कितनी यूनिक कैटेगरी बताओ। 1 2 3। इस पूरे पैसेंजर क्लास जो कॉलम है उसके अंदर कितनी यूनिक कैटेगरी है? 1 2 3। अच्छा, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है? यदि ये चेक करना हो तो क्या यूज करोगे? डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू। देखो बता रहा है ना, 1 कितनी बार है? 93। सॉरी, 218, 1 इतना से। इसमें यूनिक और सीक्वल में डिस्टिंक्ट। आया समझ में? अब लेट्स बेटा, जैसे ये 3 कैटेगरी होता है तब तो आप डॉट रिप्लेस करके चेंज कर लेते हैं, बट 7 8 कैटेगरी होती, 10 कैटेगरी होती, 10 लाख रो में 10 तरह की कैटेगरी है, तो मैन्युअली कितना लिखते रहो? या 100 टाइप की कैटेगरी हो सकती है। इंडिया में कितने तरह की चिकन की कैटेगरी है बताओ? और बहुत सारे कैटेगरी होते हैं ना। तो लेट्स से आप यदि इतने सारे क्रिएचर्स हैं तो उसकी कैटेगरी कैसे लिखोगे बताओ? पता ही नहीं है। तो आप, या फिर यदि पता भी है तो मैनुअली 100 कैटेगरी को एक एक करके लिखना, आप उसको चेंज करना एकदम टिपिकल है नहीं? उसकी 1 2 3 4 मैनुअली लिखना तो बट टिपिकल। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लेबल एनकोडर। क्या यूज करते हैं? लेबल एनकोडर। इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा फ्रॉम एसक्यूएल। ये बता दे रहा हूँ, एडवांस टॉपिक है, हम इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आपको चाहिए तो बता दिए, इंपॉर्टेंट है ये। कुछ करना तो ठीक है। तो बोलिए। आप डेट ज्वाइन करते हैं कनिका, आप ज्वाइन कर लेकर। पहले तो मैंने ये वैल्यू चेंज करके बताया। आज हमने देखा ये वाली, तो जैसे कॉलम ड्रॉप करना देखा हमने, यहाँ से शुरू किया हूँ आज की क्लास, यहाँ से देखिए। कॉलम ड्रॉप करना देखा हमने, 2 कॉलम को ड्रॉप किया, फिर इस कॉलम में वैल्यू चेंज करके दिखाया। सर्वाइव एक कॉलम था जिसमें पहले देखिए 0 1 था, इसके जगह पे मैंने ये यूज किया, रिप्लेस मॉड्यूल। क्या रिप्लेस करना है? 1 और 0 को। इससे किससे रिप्लेस करना है? 1 को यस से, 0 को नो से, है ना? अरे कैसे रख। तो इस तरह से हमने रिप्लेस किया। जो मैं इस वीडियो को बनाता हूँ।
इस तरह से आप इसे रिप्लेस की, तो देखो बेटा इस पूरे कॉलम के अंदर 0 1 में कन्वर्ट हो गया है ना। फिर इसके बाद हम जो कर रहे हैं, आप नोटिस करिएगा। नेक्स्ट इन दोनों को दो 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 दो, एक एक और ले लो ना। अरे अरे दो और ले लो, ले तुम दो और, एक और दे दो उसको मेरी तरफ से। एक और ले लो, बढ़िया वाला, ये खराब कैटेगरी का नहीं था। तो देखो आप, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, आप एक चीज समझना आप ध्यान से, जैसे ये तो आपको पता था, दो कैटेगरी तो आपने लिख दिया। खा लो, पैक कर दो। मनीष भैया खा लो, मुझे क्यों दे रहा है। हम नोटिस करिए यहाँ पे एक चीज और ना, जैसे आपको ये दो कैटेगरी पता था तब ना आपने दो कैटेगरी 1 0 लिखा और चेंज हो गया है ना। बट लेट से कि जैसे किसी 10 लाख रो होता, 15 लाख रो होता, उसको मैनुअली, और उसके अंदर यदि डेटा 10 अलग अलग कैटेगरी की होती तो क्या मैनुअली आप चेंज कर पाएंगे, मैनुअली आप उसको मैनुअली एक ही करके लिख पाएंगे ऐसे, नहीं ना। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि उसमें से यूनिक कितनी कैटेगरी ये ढूंढना पड़ेगा, तो उसके अंदर यूनिक कैटेगरी कितनी है। तो किसी भी कॉलम के अंदर से यूनिक कैटेगरी ढूंढने के लिए आप यूज करते हैं डॉट यूनिक, जैसे ये कॉलम में से कितनी यूनिक कैटेगरी देखने हैं मुझे। देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं, 1 2 3, देखिए है ना। दूसरी तरीका ये है बेटा कि देखिए, जैसे यहाँ के बाद हमें समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, जैसे अब इसमें कितनी बार कौन वैल्यू रिपीट हो रही है इसको यदि देखना हो, तब यहाँ से चेंज कर सकते हैं डॉट वैल्यू काउंट्स। तो ये बता रहा है 3 इतनी टाइम्स है, 1 इतनी टाइम्स और 2 इतनी टाइम्स है, देख रहे हैं ना, इस तरह से वैल्यू चेंज। अब इस तरह से मुझे 10 कैटेगरी या 15 कैटेगरी या लेट से 30 कैटेगरी है, तो इसको मैनुअली हम नहीं चेंज कर सकते, ये सोनो। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होता है एसक्यूएल लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, इसका यूज है इम्पोर्ट लेबल इनकोडर, क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट लेबल इनकोडर, ये वाला। और एक इसका ऑब्जेक्ट बना ले इनकोड नाम का, ये एक्चुअली इनकोडिंग करेगा, मतलब इनकोडिंग क्या करेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये जो कैटेगरी है इसके जगह पे कुछ और वैल्यू रख देगा। समझ में आया, जैसे 3 2 1 है ना, इसकी जगह पे कोई और वैल्यू रख देगा। या मेल फीमेल है ना, इसकी जगह पे कोई और वैल्यू रख देगा, जैसे जिसको भी करेंगे तो इसका हमने लेबल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में, उसको हमने ये कर लिया। देखो आप सब लोग, ये ना लाइब्रेरी है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं बेटा, जैसे पांडाज लाइब्रेरी उसी तरह ये भी लाइब्रेरी है। इसको, इसमें क्या होगा, जिस कॉलम को रिप्लेस करना है, जैसे हमें जेंडर को चेंज करना है लेट से, जेंडर में जो वैल्यू है जैसे यहाँ पे मेल फीमेल, इसको 0 1 में चेंज करना होता लेट से, तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे इम्बार्क्ड को करके दिखाता हूँ, इम्बार्क्ड है, देखिए इम्बार्क्ड जो कॉलम है इसके अंदर कितनी, चाहे हमें ये जब देखने की जरूरत नहीं कितने नंबर ऑफ कैटेगरी है, इसको सिर्फ आप इस कॉलम के अंदर लिखें, ये कॉलम को चेंज करना है इसमें को, इसको इनकोड डॉट फिट इन, देखो इनकोड नाम का जो वेरिएबल यूज किया था डॉट फिट, नीचे तो गया कैसे बैठ रहा है ये, इस कॉलम को डाल दो, नींद आने लग जाएगी ऐसे बैठोगे तो, थोड़ी देर बाद पढ़ोगे नहीं फिर। देख डन, देखो कितनी सिंपल, इसने पूरे डेटा को ऑटोमेटिकली कर दिया, आपको ये नहीं बताना है कि पार्ट के अंदर कितना कॉलम है क्या है, अपने आप से। देखो पहले इसमें कितनी क्या थी, देखो क्यू एस क्यू लिखा हुआ था ना, अब इसको यूनिक कैटेगरी प्रोवाइड कर दिया 1 2 2, तो ये यूज है ये। हाँ, ये वही काम कर रहा है जो आप ये काम कर रहे हैं, इसमें आप मैनुअली करना पड़ता था, यहाँ पे आपको मैनुअली लिखना पड़ता था 1 0, यहाँ पे आपको लिखना था कि कितनी वैल्यू, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितनी यूनिक कैटेगरी उसको जगह पे अपनी तरफ से ही वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। हाँ हाँ बस, जैसे सर्वाइव को लेट से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो बस इसको एक बार इंपोर्ट करा लिया आपने, बस अब यहाँ पे लेके और कॉलम पर, इसमें भी जिसमें अब यहाँ पे पास कर दे, लेट से हमने यहाँ पे पास करनी थी मुझे सर्वाइव के अंदर, यस नो जो चेंज किया था ना,
उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड। अब ये देखने की जरूरत नहीं है आपको उसके अंदर कितनी कैटेगरी है, वॉट एवर नंबर ऑफ कैटेगरी हो अपने आप ये कन्वर्ट कर लास्ट टिक में लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्पेस दे, देखो हो गया डेटा कन्वर्ट, देख सकते हो आप डीएफ डॉट हेड करके। पहले जो वहाँ पे यस नो था, अब 101 हो चुका है। पहले यहाँ था ना यस नो, अभी देखो चेंज किया था हमने, अब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसको इस तरह से। बट इसके लिए ये लाइब्रेरी एक बार इंपोर्ट करानी पड़ेगी। समझ में आया? इसी को स्मार्टली वर्क करने के लिए। अब दूसरी चीजें यहाँ तक यदि समझ में आ गया हो सबको, ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली काम करता है अपने बिहाफ। कोई बात नहीं बेटा, ये फिर दोबारा मिलेगा हमारे, ये अभी जितना लेवल पे आया कोई इशू नहीं है, फिर ये दोबारा आपसे ऐसे ही इसी वे में फिर से रिप्रेजेंट होगा जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे ना, ये फिर से यूज होगा आपका। बस ये है कि थोड़ा ये स्मार्टली वर्क करता है ये बाकियों के कंपेरिजन। वन टू ही लेना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अपने मन से कुछ वैल्यू रख दोगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रह जाएगी ना कॉर्नर्स। फिर ये यूज करो यदि आप कोई अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हो तो करें, दोनों तरीके से तो मैंने बता दिया आपको। समझे क्या? आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन था जो था कि ये मैं बता ही दूं आपका, आप लोगों में से किसी का एक क्वेश्चन था कि जैसे लेट्स इस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना, सिंगल वैल्यू को, जैसे जो फेयर है ना बेटा 7.82, इसके जगह पे मुझे 9.22 रखना है, कुछ भी ऐसे चेंज करना, कैसे करोगे चेंज बताओ? सिर्फ उस वैल्यू को तो ऐसे यूज कर, देखो हमने उसने बताया था आपको डीएफ डॉट लॉक, लॉक पढ़ रखे हो, लॉक में रो नंबर जीरो को चेंज करना है तो जीरो वैल्यू आ गई। जीरो के अंदर कौन सी कॉलम की चेंज करनी है बताओ? स्फेयर को, है ना? तो यहाँ पे कॉमा दो, कॉलम का नेम लिख दो जिस कॉलम को फेयर, इसमें क्या चेंज करनी है बताओ? 9.121, है ना? देखो चेंज हो गया, लेफ्ट डॉट एड जीरो, रो नंबर जीरो में चेंज किया हो ना, तो टॉप पे ही दिखेगा। ठीक है देखो, जी रो नंबर जीरो, कॉलम नंबर फेयर, से किस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी थी ना हमें? जैसे अब एक बार और करके दिखाता हूँ, जैसे लेट से आपको एज में आपको कॉलम चेंज करना पड़ता है, एज की वैल्यू, और कौन से की? रो नंबर जीरो की। या लेट से आपने लिखा कि एम्प्लॉय आईडी जिसका 892 है उसका चेंज करना है, तो 892 का रो नंबर देखना पड़ेगा कि 892 किस रोड पे है, जिसको मैं अभी फिलहाल तो दिख रहा है, बट स्टिल देख सकते हैं। दो लॉक को दो तरीके से यूज करते हैं बेटा, ऐसे भी कर, तो डीएफ डॉट लॉक, लॉक में हमने रो नंबर दिया है वन लेट से, और कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज करनी थी, तो कौन से कॉलम में हम लेट से हमने लिखा कि मुझे इनका एज चेंज करना था, तो हमने एज दूसरी कॉलम पास कर दिया। अब क्या वैल्यू रखनी वो डाल दो, लेट से हमने रखा कि 56 हो गया इनका एज, रो नंबर टू की वैल्यू देखो 56 हो गया। समझ में आया? इस तरह से इस पे वर्क करते हैं। अब देखो जैसे ये तो हमारी छोटी, ये तो बेसिक चीजें थी जो हमने आपको करा है, कॉलम रो ऐड वैड डिलीट सिलेक्ट क्यूरी फ्यूरी करना है ना। अब हमें देखना है पूरे डेटा के अंदर कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज है। नल वैल्यूज मतलब ब्लैंक वैल्यूज, कहाँ कहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज, कैसे यूज करोगे बताओ? उनको दे दो ना खाली, क्या और बचने हैं तो ना बच रहे हैं, हम नहीं दिया, अरे दिए थे, आप खाए कितने पैसे? आप खाइए। पता चलो ही नहीं। अरे यार कुछ नहीं तुम लोग खाओ, रन में देता हूँ। ये तो लोग हमने मंगाया था, मतलब ये मेरे हमने खाया है ये तो पूछना तो अपना बता रहे हो, कितने पीस खाया है?
ये दो खाएंगे, तीन टीचर दो खाएंगे। अरे वो तो हाँ तो आधा वाला है। देखिए अब बस बात नहीं करें, देखिए अब इसमें से नंबर ऑफ नल वैल्यू चेक करनी है। सुनो ध्यान से, नल वैल्यू बेटा कॉलम वाइज चेक की जाती है। इस कॉलम में कितने नल वैल्यू हैं, इस कॉलम में कितने नल वैल्यू हैं, इस मतलब कॉलम वाइज नल वैल्यू चेक करते हैं, रो वाइज नहीं। नल वैल्यू हैंडल जो होता है ना वो भी कॉलम वाइज ही होता है। जैसे इस कॉलम में कैसी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हैंडल की जाएगी, इसमें कैसी नल वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग। नल वैल्यू को हमेशा कॉलम वाइज हैंडल करते हैं, रो वाइज नहीं। समझ गए ना? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डीएफ डॉट इजनल। इजनल मॉड्यूल है जो बताएगा कि नल वैल्यू है नहीं। देखो जैसे हमने देखो बेटा पूरी टेबल फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जहां पे ट्रू आ रहा है उसमें नल वैल्यूज है। तो नल वैल्यूज कैसे चेक करोगे, कॉलम वाइज। तो यहाँ पे लिखना है डॉट एन। तो अब बताएगा कि जिस नल कॉलम के अंदर नल वैल्यू होगा उसको आगे ट्रू आएगा। देखो एक के आगे ट्रू आ रहा है ना, इसके अंदर नल वैल्यू। अब जितने नंबर ऑफ नल वैल्यू उसी की भी यहाँ पे डिसीजन लेंगे करना क्या है, जिसके लिए क्या यूज करते हो, डॉट सम। देखो जहां जहां ट्रू है ना मतलब उसके अंदर नल वैल्यू है, कितने नल वैल्यू है ये देखना है, तो यहाँ पे यूज करोगे डॉट सम। देखो ये बता रहा है इसके अंदर कितने कॉल नल वैल्यू है बेटा, 86। इसके अंदर कितने हैं, एक है ना, दिख रहा है। यही दो जगह पे ट्रू आया था, देखिए फेयर में ट्रू आया था, एज वेल एज एज में ट्रू आया था, दोनों में दिखा रहा है। देखो देखो दोनों में दिखा रहा है ना। क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ? अब पता है कुछ कुछ लोग ना, पता है मैं बताता हूँ ध्यान से, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं आपको। देखो पता है क्या लिख देंगे, रीजनल डॉट एनी डॉट सम, और इसको कहेंगे कि नंबर ऑफ नल वैल्यूज है। तो ये क्या दो नल वैल्यूज है, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, दो कॉलम से जिसमें नल वैल्यू कितने हैं वो नहीं बता रहा है। और कुछ लोग इसी को कहेंगे आपके सामने कि दो नल वैल्यू। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ दो कॉलम्स हैं, ये दो कॉलम। कॉलम वाइज की इसमें नल वैल्यूज नहीं, ट्रू फॉल्स बताता है। नल जिसमें नल वैल्यू वहां पे ट्रू आएगा, जिसमें नल वैल्यू नहीं है वहां पे फॉल्स। जैसे इन सब में नल वैल्यू नहीं तो वहां पे देखिए फॉल्स आ रहा है। कितने नल वैल्यू इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सम। और यदि इजनल डॉट एनी डॉट सम तो ये बता देगा नंबर ऑफ कॉलम जिसके अंदर नल वैल्यू। इसे कैसे पिक हैंडल करेंगे देखिए। तो देखो नंबर, देखो इसके अंदर दो नल वैल्यूज हैं, मतलब सॉरी, तो इसको पहले ये देख लो कि पूरे डेटा, पूरे रो हमारे डेटा के अंदर रो कितने हैं, पूरे डेटा के अंदर रो कितने बताओ। तो इसके अंदर नल वैल्यू कितने, 86, मतलब 10% अप्रोक्सीमेट कर लो, कर सकते हो 10% से ज्यादा है ना। सुनो ध्यान से, आप मेरी बात को, यदि किसी डेटा के अंदर 50% से एबव नल वैल्यू है तो उस कॉलम को ड्रॉप। 50% से एबव यदि नल वैल्यू, क्यों ऐसे क्यों, क्योंकि 50% यदि एबव नल वैल्यू उसे आप फिल करोगे तो डेटा इनबैलेंस हो जाएगा। मतलब कि क्या, जैसे लेट से क्या होता है बेटा, देखो मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे मेरे भी यहाँ पे डेटा जो था उसमें जेंडर मेल फीमेल, अब मेल लेट से 80% है, फीमेल 20%। और लेट से उस 20%, ये जो 80% डेटा है उसके अंदर नल वैल्यू, समझ गए। तो यदि इसमें वैल्यू फिल करोगे तो एक पर्टिकुलर फिल नहीं सही में, तो डेटा को इनबैलेंस कर देती है। क्योंकि जो वैल्यू फिल करते हैं ना वो डेटा का ही मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई नया वैल्यू एंट्री होगा ना वो अलग से नहीं होगा, इसी कॉलम का मीन मीडियन या मोड जो निकाल, जैसे जेंडर है तो इसमें मोड निकालना पड़ेगा, एज है तो मीन मीडियन निकालेंगे। तो जो कॉलम उसी कोड उसकी हैंडल की जाती है, समझ गए। तो यदि इसके अंदर है फिल करेंगे तो ये डेटा क्या हो जाएगी, इनबैलेंस। इसलिए 50% यदि एक और कॉलम पॉजिटिव जस्ट, क्योंकि वो डेटा इनबैलेंस करेगा। तो फिलहाल के हमारे क्या है, 20% है, जैसे तो फिल करना पड़ेगा ना। तो फिल कैसे करोगे किसी कॉलम के अंदर फिल, देखो यदि डेटा, अब दो बात आती है फिर से यहाँ पे, दो बातें यहाँ पे फिर से ध्यान से देखना, देर आर टू थिंग्स हैपेंड हियर। देखो यदि कॉलम के अंदर कैटेगरिकल डेटा है तो यूज करते हो मोड, बिल्कुल फिक्स है। डेटा कैटेगरिकल कैसे दिखाते हो, जिसके अंदर फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी है, जिसके अंदर फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी है, कैटेगरी जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल क्या, नहीं जिसके अंदर नंबर ऑफ डेटा है, जेंडर जो फिक्स है ना कि मेल या फीमेल होगा। यस, एज भी क्या कोई फिक्स कैटेगरी हो सकती है बताओ, एज में नहीं हो सकती, 10 20 50 सब किसी का कुछ भी एज हो सकता है।
You cannot say whatever this is or no. तो जिसमें भी फिक्स डिफाइंड कैटेगरी उसको हम कैटेगरिकल डेटा कहते हैं, जिसमें फिक्स डिफाइंड कैटेगरी ना उसे कंटीन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो एक बिना देखे दो बात कर रहा है, हमको सोचते यार ऐसे कैसे कर बताओगे आज सर मैं की बात है क्या। बाकी हम मिलके कर लेंगे नहीं है। देखो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हम बात अब आगे बढ़ते देखिए, अब समझना ध्यान से। जैसे एज है जिसमें फिक्स डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, तो जिसके अंदर फिक्स डिफाइंड कैटेगरी नहीं है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो यदि डेटा कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर यदि नल वैल्यू है तो उसमें कैलकुलेट करते हैं मीन या मीडियन। तो कब मीन करते हैं कब मीडियन हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास कराएंगे। इतना कॉलम कंटिन्यू तो उसका हम क्या करेंगे। उसको तो आना चाहिए कि मैंने नीचे पैंट इसके डाउन पैंट के नीचे वाले को सही है, बात सही है, तो फिर आना चाहिए। अरे भाई साहब, ये जो कॉलम का नेम तो सही लिखिए, इसका अपने मन से थोड़ी लिखेंगे, ये स्मॉल कैपिटल ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये ट्रैफिक थोड़ी है जो आप हेलमेट बिना पहने फॉलो करना पड़ेगा ना। देखिए चेंज हो तो है, ऐसे मत करिए प्लीज। ना ना एक्चुअली में जो है दिमाग में करना चाहिए। अब देखिए समझ यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एज के अंदर हमें डेटा फिल करनी है, कैसे फिल करेंगे। फिलहाल मैं आपको डेटा फिल करके दिखा रहा हूँ। डीएफ डॉट फिल, किसको हम फिल करना है, एज के अंदर। देखो ये दो तरीके से नल वैल्यूज को हैंडल की जाती है, या तो वैल्यू फिल करो या तो डिलीट। तो यदि डिलीट करोगे ना बेटा, लेट्स यहाँ पे नल वैल्यू जो है उसको डिलीट करोगे तो सिंगल ये सेल डिलीट नहीं होगा, ये पूरी की पूरी रो डिलीट होगी। तुम्हारे डेटा के अंदर कितने नल वैल्यू बताओ, 86। तो टोटल कितने रो डिलीट हो जाएंगे, 86। तो इतने नल वैल्यू को हम डिलीट नहीं कर सकते, एक दो होता तो हम डिलीट करते। तो मैं इतनी ज्यादा नल वैल्यू को फिल करना, कैसे फिल करते हैं देखो, डीएफ ऑफ एज डॉट फिल एन ए, क्या फिल कर रहे हैं, नल वैल्यू है ना। इसमें क्या फिल करना है बताओ, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। कैसे मीन कैलकुलेट करोगे बताओ, इसमें कैसे मीन कैलकुलेट करोगे इस कॉलम का। अरे बताया था हमने, कल ही तो पढ़ाया था, डॉट मीन। मीन क्या है, 30.29। इसको हमें इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं लिखोगे, आपकी मर्जी है। दो लिखा, एक आ रहा है, हो गया रहा है पॉइंट आज सब ठीक है, और ओके। तो इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, या तो आप 30.3 मैन्युअली लिख दो या तो ये वैल्यू लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, कहाँ पे लिखना है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जहाँ पे इन प्लेस ट्रू था, मतलब जहाँ पे नल वैल्यू बात करेंगे बेटा, अभी समझ रहा हूँ। कल जो अभी आउटलायर वाले सिनेरियो में ना आपको आगे जाके चेक करना पड़ेगा, अभी बात करेंगे उस पे। उस पे भी आए नहीं ना, उस पे भी कुछ भी कहना सही नहीं हुआ। देखो एज के अंदर नल वैल्यू कितने थे पहले, 50 कितने हो गए, हमने उस सभी नल वैल्यू पे क्या फिल कर दिया, 30 पॉइंट। इस तरह से नल वैल्यू को हैंडल करते हैं। अभी कौन से कॉलम में नल वैल्यू आगे बताओ, फेयर के अंदर ही। तो कितने को एक है, इसको तो डिलीट कर दो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो बताओ, कितने सेल एक। अभी रो है कितने बच रहे हैं ये देख लो, पूरी रो देखने के लिए क्या यूज करते हैं, 7। वो कितने हैं, 418। अच्छा एक चीज और, एक और तरीका, डीएफ डॉट इन्फो, इन्फो दोगे ना सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देख। देखो सब में 418 418 है, ये सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, नल वैल्यू को नहीं। देखो फेयर के अंदर कितने नल वैल्यू बता रहे हैं बताओ,
417 मतलब ये नल वैल्यू है ना। तो यदि देखना है आपको रियल में डेटा हमारी कितनी है तो ये बताता है, नल वैल्यू को छोड़ देगा, काउंट नहीं करता। और इसके अंदर नॉट नल डेटा टाइप। तो ये दीदी ये डिलीट भी होगा तो सभी रो कितने हो जाएंगे, 417। कोई दिक्कत नहीं, एक रो डिलीट होने से क्या ही फायदा स्टैक होगा। यदि डिलीट करना तो ऐसे यूज करोगे, डीएफ डॉट ड्रॉप इन सीधा नल वैल्यू जहां भी है सब डिलीट, खत्म, कुछ भी नहीं बचा इन प्लेस इक्वल टू। देखिए अब हम नल वैल्यू देखेंगे तो किसी में भी नल वैल्यू नहीं बताएगा। देखो यार कभी कभी तो लगता है ना कि नारियल पानी भी गैस वाला है, अपने पैसे क्या अपने पैसे के ना रहने की वजह से गैस बनाता है यार। सब जगह जीरो 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 ड्रॉप इन है, मतलब नल वैल्यू जहां भी हो डिलीट होगा। तो आप देखिए इसमें अब कहीं भी नल वैल्यू नहीं रहती, देखिए सारे कॉलम में डिलीट कर, इससे एक लॉस भी हुआ हमारा, वो डिलीट हो गया। नल वैल्यू इनमें से नल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से नल वैल्यू को हमने डिलीट करा, देख चेक किया डिलीट किया। अब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कैसे चेक करते हो बताओ, डुप्लीकेट कैसे करते हो बताओ। पूरी की पूरी रो जब रिपीट होती है उसे डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट रो वाइज चेक करते हैं कॉलम वाइज। भाई भाई साहब ये रो पूरी की पूरी रिपीट हो रही तब तो उसे रो कहेंगे, आप कैसे पढ़ रहे हो। अरे आप तो पेड़ा खिलाए आज, तो सही बताओ कम से कम। ये पूरी की पूरी रो जब रिपीट हो रही तब तो उसे डुप्लीकेट वैल्यू कहेंगे, है ना। इसमें से एक भी वैल्यू देखो यहाँ पे ये मेल और ईमेल, ये डुप्लीकेट नहीं हुआ क्योंकि बाकी वैल्यू तो चेंज है। तो रो वाइज चेक करते हैं डुप्लीकेट। अब इंटरव्यू में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहां पे तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन में नहीं फंसीएगा कम से कम। नल वैल्यूज कैसे चेक किए जाते हैं तो आपको डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, कितने डुप्लीकेट वैल्यू बताओ, मतलब नहीं है। और यदि होते तो ड्रॉप डुप्लीकेट, उसके साथ कुछ नहीं देखा जाता, डुप्लीकेट वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं देखना है, सीधा डुप्लीकेट ड्रॉप। कहाँ पे ड्रॉप करना है, प्लेस इक्वल टू हमने बता दिया। तो इस तरह से पांडाज अपना देखोगे ना, ऐसा तो है ही नहीं। और यदि होता तो इसके अंदर इसके बाद जीरो दिखा रहा होता है, देखो हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू बेटा, ये आईडी की वजह से नहीं आ रहा है, इस आईडी को डिलीट करो, क्योंकि आईडी एनालिसिस में कोई काम के नहीं है, आईडी का हम क्या करेंगे, है ना। इसको हटाओ यहाँ से, कोई काम का नहीं। कैसे कॉलम ड्रॉप करते हैं बताओ, कॉलम कैसे ड्रॉप करते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप, कॉलम का नेम क्या है, पैसेंजर आईडी। कहाँ पर डिलीट करनी है, एक्स इक्वल टू, ये पैसेंजर आईडी की वजह से यूनिक हो जाएगा, देखो डिलीट हो चुका है, पैसेंजर आईडी गया इसमें से, ठीक है। गया, देखो डुप्लीकेट वैल्यू कितनी बता रहा है, देखो। और जब हमने डिलीट किया यहाँ से देखो, ये कमांड चला डिलीट हुआ, ये कमांड चला डिलीट हुआ, अब देखो डुप्लीकेट चेक करोगे तो अब जीरो बताएगा। ये के लिए हमने इतने क्यों किया ऐसे। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पे हो अभी आप, सीट कंफर्टेबल है, ठीक है, ठीक है। मैं बस बैग पैक करके करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ तक हम सभी लोग पहुंच गए, यहाँ तक सब क्लियर है। फाइल सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। कॉलम को इंडिकेट करने के लिए एक्सेस को हमेशा वन रखेंगे, रो को इंडिकेट करने के लिए क्या लिखोगे, जो रो नंबर है उसके लिए जीरो वन नहीं, कंफ्यूजन है ऐसा नहीं सोचना, इंटरव्यूअर ऐसे तो कंफ्यूज करता है कि एक्सिस वन क्यों लिख रहे हो, तो आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पांडाज बाय डिफॉल्ट सभी कॉलम को एक्सिस वन पे रख रहेगा, किसी एक कॉलम को नहीं, उसमें जितने कॉलम है सब, क्योंकि देखो आप समझो ना, देखो एक्सिस ऐसे थोड़ी होता है बेटा, हर कॉलम का अलग ऐसे चलता है ना, एक्सिस एक्स वाई, ये पूरे को एक्स कहेंगे पूरे को वाई कहेंगे ना, चाहे ऊपर हो या वो नीचे या इधर हो या इधर हो, एक्सप्रेस है।
तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेस 1 पे सारे कॉलम को रख रखे हैं, और रो नंबर जितने रो नंबर में है उसमें इन प्लेस ट्रू, जहां पे खत्म वहां पे वैल्यू फिट करना चाहते हैं जहां पे ट्रू आ रहा है, मतलब जहां पे नल वैल्यू होता है वहां पे क्या लिखा होता है? मैं दिखाया था ना अभी, दिखाया था ट्रू आ रहा है, मैं ये लिखा था वहां पे नहीं, रो जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे उसमें। कॉलम के लिए वन, जैसे आपको इस कॉलम को डिलीट करनी है तो कॉलम इसका एक्सेस क्या हो जाएगा, तो इसको करनी है जो रो नंबर है उसको वो सब वही रो नंबर लिखना है। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ डेटाबेस, तो पांडा आज का थोड़ा सा पार्ट रह गया एग्रीगेशन, तो